चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच में हम हाइट और डिस्टेंस लेके आए हुए हैं। क्लास 10 का हाइट और डिस्टेंस काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट से आपका एग्ज़ाम है, कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन से आता ही आता है। चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आखिर हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है और किस तरह का प्रॉब्लम इसमें पूछा जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर देखते होंगे कि हाउ द फ्लोइंग डायग्राम्स अलाउ अस टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इफेक्ट Eiffel Tower without actually having to climb it, or to distance between the person to Eiffel Tower without actually walking. इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास यहाँ देख रहे हैं कि एक टावर है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। मान लीजिए कि ये पर्सन यदि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंथ टोटल मेजर किए हुए यहीं से किस तरह से इसका जो है सो टोटल हाइट को बता सकता है और कितना दूरी पर ये पर्सन खड़ा है, इसको भी जो है सो इस चैप्टर का अप्लाई करके हम लोग सीखेंगे कि चैप्टर में इसी टाइप का प्रॉब्लम की अप्लाई करके हम लोग इसको बिना टावर पे चढ़े हुए इसका टावर का टोटल हाइट को मेजर कर सकते हैं, कितना दूरी पर ये पर्सन खड़ा है बिना में यहाँ से यहाँ तक का मेजर किए हुए हम यहाँ से ही इसका कैलकुलेट करके इसका टोटल लेंथ को हम लोग टोटल डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है सो हम लोग इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर आप लोग बने रहिए और इस चैप्टर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि अर्ली बिगिनिंग यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री फॉर डिटरमाइन द हाइट एंड डिस्टेंस, वेयर वी कैन यूज द ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है कहाँ पे, हाइट एंड डिस्टेंस को डिटरमाइन के। दिस इज द एप्लीकेशन, ये आखिर एप्लीकेशन है। लोग सोचते हैं कि आखिर मैथ हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो फिर उसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखिए इस टाइप का तो आप लोग देखते होंगे बड़ा बड़ा टावर बना हुआ रहता है, उसका हाइट कैसे मेजर करेगा। तो इस तरह से जो है सो इस चैप्टर का अप्लाई करके उसका हम लोग हाइट मेजर कर सकते हैं। अब देखिए देखते हैं कि आखिर इसमें जो है सो मेजर करने के लिए क्या उपाय है, किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ दो तरह का एंगल फॉर्म होता है। मेन होता है कि इसमें जैसे आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री में हम डिस्कस किए थे कि एंगल एंड साइड के बीच में रिलेशन को दिखाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। उससे हम लोग एंगल से साइड में भी जा सकते हैं और साइड से हम लोग एंगल में भी आ सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए कि एक पर्सन कोई खड़ा है और टावर को देखता है, इस तरह से टावर को देखेगा तो उसका जो आई से एंगल जो फॉर्म होगा, तो उस जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, टावर हो गया दूसरा ये क्या हुआ, ये देखिए लेंथ दिखा हॉरिजेंटल लेवल, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो गया। ये लाइन ऑफ स्ट्रेट, यहाँ से यदि सीधा दिखता है तो इसको लाइन ऑफ स्ट्रेट बोलते हैं। और ये एंगल जो फॉर्म होता है, ये एंगल जो फॉर्म हुआ इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे फिगर में यहाँ पे साफ साफ हम लिख दिए हैं, दिखा हुआ है कि इन द फिगर द एसी ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द टावर इज कॉल्ड लाइन ऑफ लाइट, line of sight. The person is looking at the top of the tower, the angle BAC. देखिए एंगल BAC, दिस इज द एंगल BAC. So form lines of the sight which is horizontal is called the angle of elevation. इसी को इस टाइप को एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ लिखा रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म। तो फिर हम लोग किस तरह से समझेंगे कि एलिवेशन एंड डिप्रेशन है। तो यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में समझ गए दोस्तों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझते हैं आखिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। वैसे भी थोड़ा सा और एंगल ऑफ एलिवेशन को समझिए कि सपोज दैट जहाँ से हम कोई नीचे से यदि कोई चीज़ को ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से जो कोई चीज़ को ऊपर की ओर देखते हैं तो उसको हम ऑलवेज एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। मान के चलिए कि कोई एक पर्सन है, यहाँ पे यदि ये बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, बिल्डिंग है दोस्तों, ये बिल्डिंग है, ये मेरे पास बिल्डिंग है। और यदि कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इस बिल्डिंग को देखता है, पर्सन नीचे और बिल्डिंग का हाइट ऊपर है, यहाँ से देखता है तो ये जो फॉर्म करेगा इसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझते हैं। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि इन द गिवन फिगर, फिगर को ध्यान से देखिए दोस्तों, द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन लुकिंग डाउन एट द फ्लोइंग पुट। In this case, the line of sight is below the horizontal line. The angle of formed by the line sight with the horizontal
इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस तरह का एंगल को हम लोग डिप्रेशन एंगल बोलेंगे। जैसे देखिए एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और क्या देख रहा है, यहाँ पे बोर्ड को देख रहा है। क्या देख रहा है, बोर्ड को देख रहा है। अब देखने के बाद देखिए उसका नज़र ऑटोमेटिक इस तरह से पड़ेगा दोस्तों, ऊपर से वो नीचे की ओर देख रहा है। ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। पर्सन का टोटल हाइट हो गया, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो इस तरह का जो एंगल फॉर्म होता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ए लाइन और एक लाइन दोनों पैरेलल लाइन है। अब ये जो क्या होगा, तो ये यदि 45 डिग्री है तो ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन के अनुसार क्या होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होता है दोस्तों। इस तरह से जो है सो हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोग समझ गए होंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ऊपर से जब कोई चीज़ को हम लोग नीचे देखते हैं तो उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, और नीचे से यदि कोई चीज़ को ऊपर देखा जाता है तो उसमें हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्म होता है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ आपको दिखा रहे हैं, मेथड ऑफ फाइंड द हाइट ऑफ और डिस्टेंस। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, हाइट हो गया। किस तरह से हाइट और डिस्टेंस को हम लोग फाइंड करेंगे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेटेस्ट यहाँ देखिए कुछ स्टेटमेंट हम लिखे हुए हैं, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। लेटेस्ट रिफर टू द फिगर ऑफ द टावर अगेन। फिर टावर का फिगर है। इफ़ यू वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर दैट इज BC विदाउट एक्चुअली मेजरिंग, BC का लेंथ हम लोग निकालना है बिना मेजर किए हुए। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू नीड, हम लोग को क्या चीज़ चाहिए। मान लीजिए कि इसका हाइट को मेजर करना है, इसके लिए हम लोग को क्या चीज़ का ज़रूरत है, विदाउट इन्फॉर्मेशन डू यू गिव। तो हियर वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल है, उसी टाइप का एग्जाम्पल है कि जैसे इसमें देखिए आपको हम दिखा रहे थे कि विदाउट इन्फॉर्मेशन, बिना इन्फॉर्मेशन लिए हम लोग को क्या चीज़ का फाइंड, BC विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू नीड, किस तरह का इन्फॉर्मेशन हमको ज़रूरत पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन जैसे ज़रूरत पड़ेगा कि मान लीजिए कि मेरे पास ये टावर है, टावर का हाइट हो गया, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है। कोई पर्सन जो है सो यहाँ पे खड़ा है, तो यदि मेरे पास एंगल रहेगा, ये दोनों में से एक किस तरह का फॉर्म हो रहा है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल है। अब ये 1 2 3 साइड में यदि कोई दो साइड मेरे पास नॉन रहेगा, देन आफ्टर इजी से उसका जो है सो हम हाइट निकाल लेंगे, पहला। दूसरा क्या है कंडीशन, यदि मान के चलिए कि यदि कोई एक साइड भी पता रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी फार्मूला का अप्लाई करके जो है सो इसका हम हाइट निकाल सकते हैं दोस्तों। आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आगे आखिर हाइट कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या दिया, हियर यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ स्कूल। ये आपके पास स्कूल है, स्कूल बना हुआ है। यहाँ से देखिए C से लेके B तक का डिस्टेंस आपके पास 28.5 मीटर है, यानी BC का लेंथ 28.5 मीटर है। अब यहाँ से पर्सन जो है सो ऊपर की ओर बिल्डिंग का रूप को देख रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे कि डिप्रेशन बोलेंगे। अब देखिए BC का लेंथ आपके पास 28.5 सेंटीमीटर है, एंड AC, यहाँ देखिए AC आपके पास ये क्या है, हाइट है, द हाइट ऑफ द स्कूल है। अब जैसे हाइट ऑफ द स्कूल है, आप लोग को फाइंड करना है, तो आपको सोचना क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, हाइट ऑफ द स्कूल फाइंड करना है, तो आपको क्या सोचना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला हम पुट करें। जैसे आपके पास एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, और हाइट ऑफ द स्कूल फाइंड करना है, लेंथ क्या दिया हुआ है, BC दिया है। मतलब ये आपके पास बेस का वैल्यू दे दिया है 28.5 मीटर, और एक एंगल दिया है 45 डिग्री। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ कि आखिर कौन सा ये फार्मूला हम अप्लाई कर दें, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें P और B का रिलेशन आता है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा में जो होता है, tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है। आप cot थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं, B/P होता है। तो उसमें कोई भी tan और cot दोनों में कोई एक अप्लाई करेंगे, चल जाएगा काम। अब देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है, इजीली जो है सो tan से निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम tan से निकालेंगे, आप जो है सो tan अप्लाई करके cot भी अप्लाई कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास P/B होता है। अब थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, यानी tan 45 हो गया। अब tan 45 हो गया आपके पास, यहाँ पे tan 45 इज इक्वल टू P/B होता है। तो यहाँ देखिए P क्या है, AC है, और B क्या है आपके पास, BC है। तो tan 45 इक्वल टू AC/BC। अब देखिए tan 45 का वैल्यू क्या होता है, इसके पहले का वीडियो में हम बताए थे एंगल
के बारे में, किस एंगल का कितना वैल्यू होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में। tan 45 का वैल्यू आपके पास 1 हो गया। AC का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो AC का AC हो गया और BC का वैल्यू क्या है 28.5, 28.5 कर दिए। अब यहाँ से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC का लेंथ मेरे पास आ गया 28.5 मीटर। तो द हाइट ऑफ द स्कूल देखिए 28.5 मीटर हो गया। यदि हम कोई पर्सन मान लीजिए यहाँ खड़ा है तो बिना इसको मेजर किए हुए, विदाउट मेजर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग हाइट ऑफ दिस स्कूल, तो यू कैन इजिली फाइंड द हाइट ऑफ द स्कूल बाय अप्लाइंग द हाइट एंड डिस्टेंस दिस चैप्टर। अंडरस्टूड। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कि हियर वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। एक घर है, यहाँ पे एक सीढ़ी लगा हुआ है, देखिए सीढ़ी लगा हुआ है, ये सीढ़ी हो गया। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर इन द फ्लोइंग फिगर एंड ऑल्सो हैव टू फार द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द हाउस। इस घर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या वो भी निकालना है। तो देखिए कोई एक चीज़ और एक एंगल जरूर रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, इसका लेंथ हाइट दिया हुआ है 37.5 मीटर। वी कैन थिंक द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो शुड बी कंसीडर, इट शुड बी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3.7 मीटर आपके पास गिवन है। क्या है आपके पास, ये 3.7 हाइट ऑफ दिस हाउस है, हाइट ऑफ दिस हाउस है। अब आपको क्या देखना है कि क्या निकालना है, तो ये भी का लेंथ निकालना है। तो ये भी और P, ये भी आपके पास, यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों, यदि मान के चलिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये CB राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपके पास क्या हो गया, H हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, P हो गया, और यहाँ पे आपके पास B हो गया। आपको ये सोचना है कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा ऐसा आइडेंटिटी है, कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन है जिसमें P और H आता हो। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास P/H। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, P/H। आप तो साइन थीटा में लगा सकते हैं, नहीं तो आप साइन का अपोजिट कॉसेक भी लगा सकते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/P। अब देखिए यहाँ साइन लगाए, साइन थीटा, यहाँ देखिए P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू मेरे पास BC हो गया और H का वैल्यू क्या हो गया, AB हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं BC/AB। ये देखिए BC/AB, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC/AB। अब 60 कहाँ से आया, तो यहाँ देखिए एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अब √3/2 हो गया, यहाँ पे देखिए 3.7 दिया हुआ है, इसका लेंथ ये भी लिख दिए दोस्तों। अब BC इज इक्वल टू बाय क्रॉस करेंगे तो BC इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2/√3 आ गया। अब हैंस द लेंथ ऑफ द लेडर क्या हो गया, 4.28। अब देखिए इसको √3 का वैल्यू पुट कर देंगे, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, और जब पुट करेंगे तो मेरे पास 4.28 मीटर आ गया। पहला चीज़ मेरे पास ये आ गया दोस्तों। अब हमको क्या करना है, AC मतलब B निकालना है। तो हम tan से निकाल सकते हैं, नहीं तो हम cot से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए cot 60 ले लिए। अब cot 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। यहाँ पे P का cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B/P, यहाँ पे B/P होता है। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B/P। cot थीटा इज इक्वल टू हो गया आपके पास B/P। अब B/B आपके पास क्या है AC और P क्या है आपके पास BC है। तो यहाँ पे देखिए पुट कर दिए, cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो गया। अब यहाँ पे √3 ये यहाँ पे वैल्यू या पुट किए तो 3.7/√3 हो गया। तो इसको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन √3 का वैल्यू लेते हैं 1.732, पुट करके 2.14 मीटर अप्रोक्स में आएगा दोस्तों। आप रूट के फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। देयरफॉर द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द हाउस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 2.14 आ गया दोस्तों। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व करेंगे। फिर आगे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हियर वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ये आपके पास लाइट हाउस है, यहाँ इसका हाइट निकालना है एबव द माउंटेन। ये माउंटेन के ऊपर है, लाइट हाउस कहाँ बना हुआ है, नीचे यहाँ पे माउंटेन है, इसके ऊपर में लाइट हाउस है। गिवन दैट ये बी का लेंथ आपके पास, अब देखिए ये बी कहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब माउंटेन का लेंथ आपके पास 10 मीटर दिया हुआ है, लेकिन आपको DB का लेंथ निकालना है दोस्तों। DB का लेंथ निकालना है, √3 का वैल्यू क्या लेना है 1.732 लेना है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ एंगल दिया हुआ है, तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो है सो आप इसका हाइट निकाल के क्या निकालना है, माउंटेन लाइट हाउस का हाइट मतलब DB का लेंथ निकाल के कितना DB का हाइट होगा सो आप लोग को बताना है दोस्तों। यहाँ देखिए दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक में एंगल दिया है 45 डिग्री, दूसरा एंगल 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। जब ये पूरा ट्रायंगल लेंगे
तो यहाँ देखिए इस ट्रायंगल को लेते हैं तो यहाँ 10 है, तो ये आपके पास P है, यहाँ से B निकल जाएगा। फिर इस ट्रायंगल को बड़ा वाला ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे DAP में, तो AP जो है सो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है दोस्तों। तो इक्वेशन यहाँ पे 1045 एक बार 1030 लेके बनाएंगे, फिर 1045 लेके बनाएंगे, दोनों कंडीशन में आएगा। लास्ट एट लास्ट यू हैव टू माइनस, लास्ट में आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। किसको माइनस करना है, तो टोटल जो लेंथ आएगा आपके पास, यानी AD का जो लेंथ आएगा उसमें से यदि आप AB का लेंथ को माइनस कर देंगे, AB आपके पास 10 मीटर दिया हुआ है, तो फिर आपके पास DB का लेंथ आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। आगे हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ दिया हुआ है डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। 2 शिप आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 साइड ऑफ ए लाइट हाउस। The angle of elevation of the top of the lighthouse is observed from the ship are 30 degree and 45 degree respectively. If the lighthouse is 100 meter high, the distance between the two ship. What is the distance between the two ship? अब देखिए यहाँ पे एक शिप है C पर, दूसरा शिप है D पर। ये आपके लाइट हाउस 100 मीटर हाई है। यहाँ से दो शिप को देखा जाता है तो एक एंगल जो बनाता है 30 डिग्री और दूसरा एंगल फॉर्म करता है 45 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक 30 डिग्री है और दूसरा एंगल क्या है 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री है तो आपको बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, मतलब ये CD का लेंथ क्या होगा, सो आप लोग को फाइंड करना है। अब देखिए आपके पास यहाँ ऑप्शन है, आप ऑप्शन कहीं कहीं रहता है ऑप्शन जैसे दिया रहेगा, तो अभी ऑप्शन नंबर ये है 173, B है 200 मीटर, C है 273 मीटर, D है 300 मीटर। अब देखिए ये भी क्या है, तो लाइट हाउस का हाइट है। C एंड D विद द पोजीशन ऑफ द टू शिप, C और D जो है सो पोजीशन है। देन आफ्टर 10 ये भी का लेंथ 100 मीटर है। अब एंगल जो है सो यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल आपके पास क्या है 45 डिग्री है। अब देखिए दूसरा क्या है कि AB बाय AC, ध्यान दीजिए ये आपके पास AB हो गया, ये AC हो गया, क्या ले लेंगे P बाय B, 1030 में आता है, 1030 का वैल्यू क्या होता है आपके पास 1/√3, तो ये AC इक्वल टू लिख सकते हैं AB इंटू √3, तो यहाँ पे AB का वैल्यू है कितना 100 है, यानी 100√3 आ गया। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं BAD में। इन ट्रायंगल BAD में हम देखते क्या है कि 10 यहाँ 45 का फॉर्म हो रहा है, तो 1045 लेंगे, 1045 का वैल्यू क्या आता है 1 आता है, तो AB इज इक्वल टू AD। अब AB और AD दोनों आपस में इक्वल है, तो AB का वैल्यू क्या हो गया 100, तो इसका AD का भी वैल्यू आएगा 100। अब दोनों को CD निकालना है, हमको टोटल क्या निकालना है CD निकालना है। अब CD निकालने के लिए क्या करेंगे, तो AC प्लस AD दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। अब जब दोनों को ऐड करते हैं तो 100√3 हो गया प्लस 100 मीटर हो गया। 100 को जब कॉमन लेंगे तो √3 + 1 हो गया। अब √3 का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्तों 1.732, उसमें +1 कर देंगे तो 2.732 आ गया। अब जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 273, आपके पास देखिए ऑप्शन नंबर C 273 है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है सो क्या निकाल सकते हैं, टोटल जो है सो यहाँ से दो शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो हम लोग फाइंड इजी वे से कर लेंगे दोस्तों। तो ये शिप से रिलेटेड है। अब आगे बढ़िए, दूसरा और एग्जाम्पल से आप लोग को समझाते हैं। द एंगल, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लेडर लेइंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री, फुट ऑफ द लेडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लेडर इज, यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए 2.3 मीटर, ऑप्शन नंबर B 4.6 मीटर, ऑप्शन नंबर C 7.8 मीटर, ऑप्शन नंबर D 9.2 मीटर। अब देखिए सिंपली है, आपके पास यहाँ देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया है 4.6। अब 4.6 तो हम लोग क्या लेंगे cos थीटा। अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास B/H, तो ये आपके पास P हो गया, ये B हो गया और ये आपके पास H हो गया। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्तों, cos 60 वैल्यू का वैल्यू होता है 1/2, तो BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC। अब देखिए आपके पास AC का लेंथ गिवन है, AC का लेंथ गिवन है, कितना है AC का लेंथ 4.6, 4.6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.2 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। इस तरह से और दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों नंबर, इसमें भी एग्जाम्पल क्या है इसको हम लोग देख लिए। देखिए एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 203 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, द एंगल ऑफ
elevation from eye to the top of the tower is 30 degree. The height of tower, what is the height of the tower? यानी टावर का क्या करना, हाइट निकालना। देखिए एन ऑब्जर्वर इज 1.6 मीटर, ये आपके पास ऑब्जर्वर है 1.6 मीटर है। टॉल इज 203 अवे फ्रॉम द टावर, यहाँ सॉरी 20√3 है दोस्तों, 20√3 यहाँ पे, ये क्या है 203 नहीं है 20√3 मीटर है, 20√3 मीटर है दोस्तों, 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20√3 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई, अब देखिए ऑब्जर्वर यहाँ है तो ऑटोमेटिक आई यहाँ रहेगा, अब यहाँ से यहाँ देखता है तो एंगल कितना का बनता है 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर, ये टोटल हाइट कितना होगा वो चीज़ आपको निकालना है। अब देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पे इस तरह से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जर्वर 1.6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ क्या हो गया मेरे दोस्तों 1.6 मीटर। अब ये आपके पास 1.6 मीटर आ गया, तो फिर यहाँ देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DEB, ट्रायंगल DEB फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे ये एंगल क्या है 30 डिग्री है। हम लोग को क्या निकालना है, तो ये 20√3 है। सपोज दैट ये आपके पास 20√3 है, तो यहाँ भी इसका क्या होगा 20√3 ही होगा, 20√3 हो गया। अब जब 20√3 हो गया तो आपको क्या निकालना है, DE का लेंथ निकालना है। तो D क्या फॉर्मूला लगाएंगे, B और P में क्या रहता है 10 में रहता है, 10 30 डिग्री, DE/B हो गया। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो D = 20√3/√3 हो गया। √3 से √3 को आप कैंसिल कर सकते हैं, √3 से √3 को हम कैंसिल कर दिए, करने के बाद मेरे पास क्या बचा 20 मीटर। तो ये लेंथ आपके पास 20 मीटर आ गया दोस्तों, दिस इज द 20 मीटर। लेकिन हमको क्या चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए, टोटल हाइट क्या है, तो DC चाहिए, तो DE + EC कर देंगे। यहाँ पे आपका 20 है, ये आपके पास 1.6 हो गया, 20 + 1.6 = 21.6। अब देखिए ऑप्शन देखना है कि कहाँ पे है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ये राइट है दोस्तों। इस तरह से जब रहेगा प्रॉब्लम हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए फ्रॉम ए पॉइंट P द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री इफ द टावर इज 100 मीटर हाई। टावर कितना है 100 मीटर हाइट है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज, P से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आप निकालिए दोस्तों, बहुत सिंपल, एकदम चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन भी आपके पास A B C और D 4 ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए 100 मीटर है, एंगल कितना है 30 डिग्री है। आपको क्या करना है, तो देखना है किस में रिलेशन निकालना है, तो P और B में निकालना है। हम लोग तुरंत tan थीटा पुट कर देंगे, tan थीटा के जगह पे क्या है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा P/B, P/ परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो P का वैल्यू 100 मीटर हो गया, B का वैल्यू यू हैव टू फाइंड करना है, ये P का लें, तो ये P = 100√3 आ गया। अब √3 का वैल्यू क्या होता है, तो 1.732 होता है, 1.732 पुट कर दिए, मेरे पास आ गया 173 मीटर। अब देखना है क्या ऑप्शन में है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर C राइट है दोस्तों। देखिए अब दूसरा फिर एग्जाम्पल, आप लोग को इसको एग्जाम्पल से आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपके पास फिर वही है, आगे हम बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यहाँ से देखिए सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री 20√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या है ध्यान से देखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, आपको क्या फाइंड करना है कि कितना डिग्री का सन के द्वारा एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। व्हेन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ट्री √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ट्री जो है उसका √3 टाइम्स उसका क्या बनता है शेडो बनता है। ऑप्शन नंबर ये 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री है। तो इसमें से हमको चेक करना है कि कौन सा राइट है। ये भी इज द ट्री, यहाँ देखिए ये भी ट्री है, ए सी इज द शेडो, अब ए सी आपके पास शेडो है, इसका ट्री का शेडो ऑटोमेटिक यहाँ बनेगा, ए सी इज द शेडो है। अब ट्रायंगल देखिए मेरे पास एंगल यहाँ बन रहा है 30 डिग्री, थीटा बन रहा है, ट्रायंगल देखिए ये बी ए सी में यहाँ मेरे पास थीटा है, तो क्या ले लेंगे। अब देखिए 20 यदि हम लेते हैं तो ए सी बाय क्या होता है ए बी होता है, P/B, ए सी बाय ए बी, यानी ये कॉट लिया हुआ है, कॉट लेते हैं तो ए सी बाय ए बी होता है। 10 लेके भी बना सकते हैं, तो ए सी बाय ए बी क्योंकि B/P हो जाता है। अब यहाँ √3 है, तो यहाँ क्या हुआ cot थीटा = √3। तो आपको देखना है, सोचना है कि cot थीटा कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो हम जानते हैं कि 30 डिग्री का वैल्यू कॉट में √3 होता है दोस्तों। अब
टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। टेन यदि लेते तो मेरे पास क्या आता, 30 डिग्री ही आता, टेन 30 डिग्री। उसमें से जो है सो फिर फार्मूला मेरे पास रिवर्स हो जाता है, क्योंकि टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और टेन 60 डिग्री का वैल्यू आपके पास √3 होता है। तो इस तरह से यहाँ पे वहाँ उस समय टेन यदि लेते तो मेरे पास 1/√3 आ जाता, लेकिन कॉट लिए तो √3 आ गया, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 30 डिग्री दोस्तों। इस तरह से ये आपका आज में हाइट और डिस्टेंस आप लोग का कंप्लीट हो गया है। वीडियो को पूरा देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे मेरे दोस्तों।